क्लास इश्यू ऑफ डिबेंचर में आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। नॉर्मल एंट्रीज हम लोगों ने याद कर ली थी लास्ट क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी डिबेंचर्स को इश्यू करती है लेकिन अदर देन कैश। क्लियर है यहाँ पे, अदर देन कैश। तो इसकी पहले हम टॉपिक को समझते हैं, एंट्री पास करते हैं, उसके बाद करेंगे जाके। तो सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग डालो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज दूसरी क्लास है, अगली क्लास जो होगी इसकी आखिरी क्लास होगी। इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो एक दुकानदार के पास जाती है, उससे कोई मशीन कोई बिल्डिंग खरीदती है और बदले में उनको पैसों की जगह पे क्या दे देती है, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स। एक्स लिमिटेड वेंडर के पास जाती है, उससे कोई मशीन खरीदती है, कोई बिल्डिंग खरीदती है, कोई फर्नीचर खरीदती है और बदले में उनको क्या इशू कर देती है, डिबेंचर्स। तो इस टॉपिक को बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन का मतलब क्या है, समथिंग इन रिटर्न, यानी कि बदले में कुछ। तो कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है और अदर देन कैश यानी क्लास जो बदले में मिलता है वो अदर देन कैश यानी कि कैश के अलावा कुछ मिलता है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी डिबेंचर इशू करेगी लेकिन बदले में कैश के अलावा कुछ और मिलेगा, यानी कि अदर देन कैश मिलेगा। तो इस सिचुएशन में हम एंट्री किस तरीके से पास करेंगे? सबसे पहली एंट्री क्या होती है, परचेज ऑफ एन एसेट। किसी असेट को खरीदते हैं, तो अगर हम किसी भी असेट को खरीदेंगे तो एंट्री पास होगी असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। बिल्कुल सेम टू सेम इश्यू ऑफ शेयर जैसा है, एग्जैक्टली सेम। अंतर यह है वहां पे शेयर इशू करते थे, अब डिबेंचर इशू करेंगे। तो असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है बताओ, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बीइंग असेट परचेज्ड, बीइंग असेट्स परचेज्ड। असेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अब सेकंड ट्रांजैक्शन जो होगा वो क्या होगा, असेट तो आपने खरीद लिया, पार्ट पेमेंट इन कैश, पार्ट पेमेंट इन, मान लो मशीन 5 लाख की है, वेंडर वो है जिससे उधार आपने खरीदा है, वेंडर वो है जिससे आप मशीन को खरीदते हो, ठीक है विशाल। अब अगर पेमेंट थोड़ा बहुत कैश में कर देते हैं हम लोग तो एंट्री पास होगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक और टू बिल्स रिसीवेबल। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आप उनको पैसे दे रहे हो तो टू कैश, चेक से दे रहे हो तो टू बैंक, बिल दे रहे हो तो टू बिल रिसीवेबल। क्लियर है? ये सारे एंट्री कंपनी की बुक्स में हो रही है, जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ये एंट्री कंपनी पास करेगा, जर्नल। भैया आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, तो ऑब्वियस है एंट्री कंपनी पास करेगी। बैलेंस पेमेंट जो भी है वो आप डिबेंचर्स में दे रहे हो, बैलेंस इन डिबेंचर्स। तो सबसे पहला जो है असेट खरीदने की एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, पार्ट पेमेंट करेंगे तो वेंडर टू कैश टू बैंक टू बिल रिसीवेबल, और जो बैलेंस अमाउंट है हम दे देंगे क्लास डिबेंचर्स में। तो बैलेंस अमाउंट जो हम डिबेंचर्स में देंगे तो हम एंट्री पास करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो एंट्री पास करेंगे जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए
वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अब ये जो बैलेंस अमाउंट है ये प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है और डिस्काउंट पे भी। प्रीमियम पे इशू होगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और अगर डिस्काउंट पे इशू होता है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट। तो पहली एंट्री जो है वो असेट खरीदने की एंट्री है, दूसरी एंट्री है पार्ट पेमेंट की, थोड़ा बहुत पैसा अगर आप उसको नगद दे देते हो कि चलो थोड़ा बहुत पैसा तो ले लो, आप नगद आपने दे दिया उसको, और जो बाकी अमाउंट है, बाकी अमाउंट के आप डिबेंचर इशू कर देते हो, तो आप एंट्री पास करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। अगर ये डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है, ठीक है, तो आएगा टू, मतलब डेबिट आएगा डिस्काउंट, प्रीमियम पे हो रहा है तो आपका प्रीमियम आएगा क्रेडिट। क्लियर है यहां तक? तो ये आपको पूरा करना पड़ेगा, ये एंट्रीज हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी असेट को नहीं खरीदते, मान लो पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हो, बिल्कुल 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, पूरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है क्लास, ये पे कैश भी हो सकता है, बैंक भी, और बिल। अच्छा ये बिल पेबल होगा क्लास, इसे पेबल कर लो, रिसीवेबल नहीं है हमारे लिए, पेबल है, और पेबल ही क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी है ना ये, इसको ठीक कर लेना एक बार, बिल पेबल होगा। अगर आप एक मशीन खरीदते हो तो मशीन टू वेंडर, बिल्डिंग खरीदते हो तो बिल्डिंग टू वेंडर। अच्छा नरेशन क्या होगा? बीइंग पार्ट पेमेंट मेड, नरेशन लिख लो, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड बीइंग बैलेंस अमाउंट, बीइंग बैलेंस अमाउंट issued through shares, sorry through debentures। तो एंट्री आप याद कर लो, असेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश या बैंक, ठीक है, और वेंडर टू कैश या बैंक के बाद वेंडर टू परसेंटेज डिबेंचर। क्लियर है भाई? डिस्काउंट कंपनी के नहीं बिक रहे शेयर्स तो कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रही है, कंपनी के शेयर्स नहीं ले रहे लोग तो कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रही है, सिंपल। कोई भी दुकानदार क्यों देता है डिस्काउंट? तो अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो, ठीक है, पूरा का पूरा, आगे डेबिट समझ, डिस्काउंट में क्यों इश्यू करे, कंपनी के शेयर्स नहीं ले रहे ना पब्लिक, तो कंपनी चाहती है पैसा लेना, पब्लिक नहीं ले रहे उनके शेयर्स डिबेंचर्स को, तो डिस्काउंट ऑफर करेगी कंपनी। ओके चलो, अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदेंगे तो बिजनेस के अंदर कुछ एसेट भी आएगी हमारे पास, कुछ लाइबिलिटीज भी आएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। असेट खरीदते हैं तो असेट टू वेंडर, लाइबिलिटी भी ले लेंगे, उनकी लाइबिलिटीज को भी ले लेंगे, ठीक है, उनकी लाइबिलिटीज को भी ले लेंगे हम लोग। तो एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। असेट में असेट की वैल्यू, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी की वैल्यू, और वेंडर में पीसी आता है। वेंडर में क्या आता है? पीसी। पीसी का मतलब होता है परचेज कंसिडरेशन। पीसी का मतलब क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन, कि आपने पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो कितने में खरीदा है, परचेज कंसिडरेशन। अब ऊपर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा, मान लो क्लास जो भी बैलेंस कुछ बच जाता है यहाँ पे, तो ऊपर अगर बैलेंस बचेगा तो वो गुडविल है, यानी कि आपने क्या किया है, उस पूरी की पूरी कंपनी की गुडविल को खरीदा है। और अगर नीचे कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। अभी मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा आपको। एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लायबिलिटीज टू वेंडर, ऊपर कम पड़ेगा तो क्या आएगा क्लास? गुडविल, और नीचे कम पड़ेगा तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। ओके अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं ना, तो एंट्री पास होगी, जितनी भी एसेट खरीदी वो डेबिट,
जितनी भी लायबिलिटी आपने उनकी ले ली, जिनकी पेमेंट अब आप करोगे, वो आएगा क्रेडिट टू वेंडर। वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने बिजनेस को खरीदा है, तो उसमें आ जाएगा पीसी यानी कि परचेज कंसिडरेशन। ओके, तो अगर ऊपर फिर भी कम पड़ जाए कुछ अमाउंट, ऊपर डेबिट में कुछ बच जाए, तो गुडविल यानी कि आप उसके बिजनेस की गुडविल को ले रहे हो, और नीचे कम पड़ जाए तो आपने क्लास जो फायदा कमाया है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। कैपिटल रिजर्व डालना है, रिजर्व कैपिटल नहीं। रिजर्व कैपिटल अलग होता है, कैपिटल रिजर्व अलग होता है। क्लियर है यहां तक? हाँ, नरेशन होगी बीइंग बिजनेस टेकन ओवर। नरेशन हो जाएगी क्लास बीइंग बिजनेस टेकन ओवर। बेटा ये एंट्री प्लीज याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने एक ही स्क्रीन पे दिखा दिया है। रेस्ट जो एंट्री होंगी क्लास वो बिल्कुल सेम होंगी। बाकी जो एंट्री है बिजनेस खरीदने की एंट्री तो ठीक है, उसके बाद जो पार्ट पेमेंट है और बाकी डिवेंचर इशू कर रहे हो उसकी एंट्री जो होगी वो सेम होगी। डेबिट रिजर्व कैपिटल बताऊंगा जब टाइम आएगा, हम तो फिर कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। रिजर्व कैपिटल इस टॉपिक का मुद्दा ही नहीं है, तो क्या समझाऊं बताओ। टाइम आने दो, वो भी समझाऊंगा। जो जिस टॉपिक का है उसी टॉपिक पर रहो, दिमाग को वहां वहां मत भटकाओ। अभी ये चीज चल रहा है, ये चीज सीखो। ऐसे हम अपना ट्रैक से हट जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नोट, अभी जो सब सिखा रहा हूं वो सीखो। बेमतलब के क्वेश्चंस बिल्कुल मत पूछो कोई भी, नहीं तो मैं तुम्हारे कमेंट्स को पढ़ना ही बंद कर दूंगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन वो पूछो टॉपिक चल रहा है। कितने नंबर का चैप्टर आएगा, पेपर इजी आएगा हार्ड आएगा, ऐसे क्वेश्चन लोगे तो बिल्कुल आपके कमेंट्स पढ़ना ही बंद कर दूंगा मैं। बाद में कोई वैल्यूएबल कमेंट पूछोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। जो मुद्दा चल रहा है अपनी क्लास में स्कूल में सब पूछते हो आप। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, इसीलिए तुम्हारा टॉपिक लेट होता है। जहां 2 क्लास लगनी चाहिए वहां 3 क्लास लग रही है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा सर, हम लोग वेंडर से 10 लाख की मशीन को खरीद रहे हैं और 10 लाख की मशीन को खरीदने के बदले उनको डिबेंचर दे रहे हैं, तो उन्हें कितने डिबेंचर देंगे हम लोग? तो नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकाला जाएगा? सीधी सी बात है, अमाउंट पेएबल, जितने रुपए आपको देने हैं, अपॉन इशुइंग प्राइस। अपॉन इशुइंग, आपके डिबेंचर की जो इशुइंग प्राइस है आप उसे डिवाइड दोगे, तो अपॉन इशुइंग प्राइस आ जाएगा अमाउंट जो है, मतलब कितने डिबेंचर आप उनको दोगे। ठीक है दिव्यांशु, एक मुझे बात बताओ भाई, ये तुमने बिजनेस को खरीद लिया तो तुम पैसे नहीं दोगे क्या? पैसे भी तो दोगे, पेमेंट भी तो करोगे, तो ये 2 एंट्री तो सेम ही होगी ना पेमेंट की। बिजनेस परचेज में आप उनको पैसे नहीं दोगे, आपने उनका बिजनेस तो खरीद लिया, फर्स्ट पॉइंट में आप पेमेंट नहीं करोगे, आप डिबेंचर उनको इशू नहीं करोगे, बस असेट खरीद लिया आपने। तो यहां देखो कोई पेमेंट थोड़ी है, तो एंट्री है बस कि उनका बिजनेस ट्रांसफर कर लिया, बदले में पैसे देंगे और बदले उसके बाद डिबेंचर इशू करेंगे। चलो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लेते हैं। अमाउंट पेबल अपॉन इशुइंग प्राइस, तो जितने रुपए हमें पे करने हैं अपॉन इशुइंग प्राइस, तो ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले जो अमाउंट पेबल है उसकी बात करते हैं। अगर मान लो मुझे किसी को 1000 रुपए देने हैं, एक डिबेंचर 100 का है, तो अमाउंट पेबल कितना है? 1000, डिबेंचर है 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल के आते हैं? 10। तो ये 10 डिबेंचर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10 डिबेंचर्स। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे अब, जितनी भी एंट्रीज है क्वेश्चन के थ्रू। एंट्री मैंने बहुत समझा दिया क्लास, हमने यहाँ पे 20 मिनट सिर्फ इनको रिपीट करने में ही, एक एक एंट्री को रिपीट करने में लगा दिए। क्वेश्चन करते हैं अब जरा, क्वेश्चन में समझ लेंगे, आगे क्वेश्चन से समझ आ जाएगा, डोंट वरी, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ, 15 पे। बिल्कुल श्रीजा, डिबेंचर किसी को भी इशू होगा तो रिडीम होगा। डिबेंचर किसी को मतलब किसी को भी अगर डिबेंचर इशू करते हो तो रिडम्पशन जरूर होगा उनका, बिल्कुल रिडम्पशन होगा। नेक्स्ट आते हैं क्लास यहाँ पे 15 क्वेश्चन। न्यूटन लिमिटेड ने मशीन खरीदी है बेन से, कितने में? 5,76,000 में। तो पहली एंट्री जो है वो असेट खरीदने की होगी, असेट अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू बेन। मशीन किससे खरीदा जा रहा है? बेन से। प्रगति, मशीन किससे खरीदा जा रहा है? बेन से, ना कि न्यूटन ने तो खरीदा है। वेंडर वो होता है जिससे आपने खरीदा। और जो पेमेंट करोगे वो कैसे दोगे? 9% डिबेंचर है, 100 का एक है, 4% डिस्काउंट, तो आपको एंट्री पास करनी है इसकी। चेक करो क्वेश्चन नंबर 15।
आपने मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैन लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैन लिमिटेड। तो कितने की आपने मशीन खरीदी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैन लिमिटेड 5,76,000। उसके बाद बैन लिमिटेड को डिबेंचर आपने इशू कर दिए, कितना डिस्काउंट है? 4% का, तो 96 है, 100 माइनस 4, तो बैन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, भाई बैन लिमिटेड को तो इतना ही देने हैं 5,76,000, और डिस्काउंट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होगा डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। 96 डिस्काउंट 4 का है, और परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है। सवाल यह है, बिल्कुल सेम इश्यू ऑफ शेयर में भी है, सवाल यह है कितने डिबेंचर देंगे उनको, तो निकाल लो नंबर ऑफ, आपको कितने रुपए देने हैं? आपको कितने रुपए देने हैं? 5,76,000, और डिबेंचर कितने का है? 96 का, तो सॉल्व करके आएगा 6,000, तो 6,000 इंटू 4 24,000, 6,000 इंटू 100 6 लाख। आई क्लास बात समझ यहां तक? तो क्लास क्वेश्चन तो आप कर लोगे सारे के सारे इसी तरीके से ही, और क्वेश्चन देख लेते हैं जहां थोड़ा बहुत पैसा भी दे दिया हो। 14th क्वेश्चन बना लो, 14th क्वेश्चन बनाओ, ट्राई करो 14 क्वेश्चन। फोर्टीन क्वेश्चन बनाओ। चलो सब लोग ट्राई करो 14 क्वेश्चन। अनन्या लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा 2 लाख का, 65,000 चेक से, और बाकी के डिबेंचर इशू कर दिए 100 का एक, और डिस्काउंट कितना है क्लास? 10%। 100 का एक है, और डिस्काउंट कितना है क्लास? 10%। तो आते हैं जरा 14 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, बिजनेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदा है क्लास? जरा बताओ बिजनेस को, नाम नहीं पता है। टू वेंडर, टू वेंडर अकाउंट, कितने का बिजनेस खरीदा आपने बताओ जरा? 2 लाख का। कितनी पेमेंट नगद कर दी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से 65,000, और जो बाकी का अमाउंट है, और जो बाकी का अमाउंट है वेंडर अकाउंट डेबिट, वो कैसे दे दिया क्लास? डिबेंचर्स, जो बाकी कितना अमाउंट, अच्छा
2 लाख में से 65,000 आपने नगद दे दिया, तो बाकी बचा कितना? 1,35,000। डिबेंचर 90 में इशू हुआ है, तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 10 रुपए, यह आएगा 90 टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, यह आएगा 100। तो तुमको निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने रुपए दे रहे हो तुम, कितने रुपए देने? 1,35,000। डिबेंचर एक कितने का है? 90 रुपए का। तो नंबर ऑफ डिबेंचर करेक्ट है सबका। 1,500 आएगा, 15,000 मत बोलो। ये अमाउंट 15,000 आएगा, ये आएगा 1.5 लाख। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री पास होगी। ओके, हो गया 14। नहीं अंकित, बैंक की जगह बैंक की लिखेंगे, चेक नहीं लिखेंगे। 19 क्वेश्चन पे आओ, 19 पे जल्दी जल्दी क्लास बना लो आगे, और भी आज 2 टॉपिक मुझे और कराना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जरा बना के क्वेश्चन पे आओ, खत्म करना है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्लास है इसमें 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, सॉरी 19 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 19, रोमी लिमिटेड ने असेट खरीदी 20 लाख की और लायबिलिटी ली 2 लाख की। किससे? कपिल एंटरप्राइजेस से। रोमी लिमिटेड ने असेट जो ली है वो 20 लाख की ली है, लायबिलिटी ली है 2 लाख की, और बदले में डिबेंचर इशू कर दिया 10% डिस्काउंट में। आपको एंट्री पास करनी है रोमी की बुक्स में। तो एंट्री पास होगी, असेट अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू लाइबिलिटीज 2 लाख। और किससे खरीदी है क्लास ये? वेंडर कौन है? वेंडर कपिल एंटरप्राइजेस। जो वेंडर है वो कपिल एंटरप्राइज है। तो कितने में खरीदा कपिल एंटरप्राइज से? 18 लाख में। असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, वेंडर कौन है? कपिल एंटरप्राइज, 18 लाख। तो ये पूरा का पूरा असेट खरीदा गया, पूरा का पूरा बिजनेस ये खरीदा गया। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है कि आपने बिजनेस कितने में खरीदा है। तो ऑब्वियस है 20 लाख में से 2 लाख जाएगा, तो जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 18 लाख का। तो जो बिजनेस खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 18 लाख का। तो कपिल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट, कपिल एंटरप्राइज को कितने देने हैं बताओ जरा? 18 लाख रुपए देने हैं। और इन्होंने किस में दे दिया? डिबेंचर्स में। जो डिबेंचर कितने का है? 100 का एक है, 10% डिस्काउंट। और आपको पता है कि जब डिस्काउंट है तो यहां लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ये 90 आ गया, ये 10 आ गया, ये आ गया 100। लेकिन कितने डिबेंचर देने हैं 18 लाख के बदले?
20,000 डिबेंचर्स, 20,000 × 90 18 लाख, 20,000 × 10 2 लाख, 20,000 × 100 20 लाख। आगे बात समझ। तो ये हो गया पूरा हिसाब किताब आपके 19 क्वेश्चन का। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी बताओ। प्रीमियम आएगा तो नीचे एसपीआर आ जाएगा, फिर नीचे डिवाइड आपको 110 से देना है, ठीक है। ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन पे आओ क्लास, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। 23 क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा प्रीमियम वाला करा दूं, चलो ठीक है। 24 आ जाओ, 24 पे आओ फिर। 24 जल्दी से 24 क्वेश्चन पे आओ। चलो जरा रीड करो और कोशिश करो, पहली एंट्री तो कम से कम खुद बना लो। अच्छा 24 तो अंडर राइटर को दिया जा रहा है, एक सेकंड, अंडर राइटर को दिया जा रहा है, तो अंडर राइटर वाला अभी रहने दो क्लास, क्वेश्चन अंडर राइटर वाला रहने दो। और कोई देखो प्रीमियम वाला क्वेश्चन जो प्रीमियम पे इश्यू हो रहा हो। एटीन पे आ जाओ, 18 पे, 18 पे आ जाओ क्लास, 18 पे। अच्छा एक सेकंड, 23 प्रीमियम वाला है क्वेश्चन। हाँ 23 है, तो 23 18 भी सेम है वैसे, मैं 23 करा दूंगा, बना लोगे 18 भी। 23 पे आ जाओ, 23 पे आओ क्लास। 20 क्वेश्चन भी बन जाएगा, टेंशन ना लो, 20 भी बन जाएगा, इजी है 20। पहले 23 पे आओ, फिर 20 कर लेंगे, डोंट वरी। वेलबिंग लिमिटेड ने असेट खरीदी 980 की और लाइबिलिटी 40,000 की, और पूरा का पूरा बिजनेस कितने में खरीदा? 9 लाख में। और किससे खरीदा? एच डी आर लिमिटेड, एक कंपनी है एच डी आर लिमिटेड, ठीक है। ईच जो है वो प्रीमियम है 20%। प्रीमियम जो है वो कितना है क्लास? 20%। प्रीमियम कितना है क्लास? 20%। तो लगा लो क्लास हिसाब किताब, अब एंट्री पास कर लो फटाफट। 120 का हो गया 23 क्वेश्चन। क्लास 23 पे आओ, 24 नहीं 23 पे। असेट अकाउंट डेबिट 23 पे, असेट अकाउंट डेबिट 9,80,000 टू लाइबिलिटीज लाइबिलिटी कितने की? 40,000 की। टू वेंडर, वेंडर कौन है? एच डी आर। वेंडर कौन है? एच डी आर लिमिटेड। कितने में क्लास? 9 लाख में। तो नीचे जो भी बैलेंस आएगा वो आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। मैंने कहा था आप एंट्री पास करोगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, तो नीचे जो भी बैलेंस बचेगा, नीचे जो भी बैलेंस बचेगा वो क्लास आएगा कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। अब बात करते हैं एचडीआर को पेमेंट करते हैं, तो एंट्री क्या पास करेंगे? एचडीआर को कितने रुपए देने हैं? देखो उसको तो 9 लाख ही देने हैं। टू डिबेंचर्स में देने हैं, तो डिबेंचर कौन से हैं? 9% डिबेंचर्स।
टू 9% डिबेंचर्स टू एसपीआर, टू 9% डिबेंचर टू एसपीआर। तो ये है 100, ये 120 का हो गया। कितने डिबेंचर दोगे ये आपको नहीं पता तो आप निकाल लेना। नंबर ऑफ डिबेंचर्स, उसका फॉर्मूला है अमाउंट पेबल अपॉन इशुइंग प्राइस। तो जो अमाउंट पेबल है वो कितना है क्लास, 9 लाख, और डिबेंचर 120 का है। तुम अब 120 से डिवाइड करोगे। पहले तुम डिस्काउंट में 90 से डिवाइड करते थे, अब 120 से डिवाइड दे दोगे। तो 9 लाख है ये, डिवाइड दो 120 से। करेक्ट है सबका। 7500 डिबेंचर्स, 7500 इंटू 100, 7,50,000। 7500 इंटू 20, 1.5 लाख। आगे बात समझ। तो ये 23 क्वेश्चन जो है हमारा पूरा का पूरा डन हो गया। अब 20 पे आ जाओ। 20 पे क्या समस्या थी आपकी, 20 पे आओ। इनके आंसर भेज दूंगा ग्रुप में, निमांशु, डोंट वरी। ट्वेंटी क्वेश्चन पे आओ। 20 पे क्या समस्या है, जरा 20 क्वेश्चन पे आ जाओ सब लोग। चेक करो क्लास 20 क्वेश्चन क्या लिखा है। एक्जी लिमिटेड परचेज करती है 4 लाख की मशीन और 50,000 की लाइबिलिटीज, मतलब 4 लाख की असेट और 50,000 की लाइबिलिटी। इट वॉज अग्रीड दैट पीसी सेल 3,80,000 टू पेड इन इश्यू ऑफ डिबेंचर 100 का एक। तो पेमेंट 3,80,000 ही करेंगे। असेट अकाउंट डेबिट 4 लाख, टू लाइबिलिटीज 50,000 और टू वेंडर जो अमाउंट है वो आएगा 3,80,000। ऊपर जो अमाउंट बचेगा 30,000 वो गुडविल के नाम से आ जाएगा। एक बार डिबेंचर 100 का ही लेना है, एक बार 90 का लेना है, एक बार 110 का लेना है। आप एंट्री पास कर लेना, क्या समस्या है। क्लास क्या दिक्कत है, एक बार एंट्री आप पास कर लेना, नॉर्मल हो जाएगा सबका। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप। अगली हेडिंग समझ लो अभी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट हेडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कुछ बात ध्यान रखना। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स पे जाता है हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे जाएगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट hence debited to statement of PL। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे जाएगा और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। क्लियर है। पीएनएल मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, या आप इसे लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ही लिखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आप ध्यान रखना कि इंटरेस्ट हमेशा जाएगा ही जाएगा और फेस वैल्यू पे जाएगा। किस पे जाएगा, फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट की जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है, जरा एंट्री लिख लो क्लास, जर्नल इन द बुक्स ऑफ कंपनी। और क्लास साल में कंपनी 2 बार भी इंटरेस्ट पे कर सकती है डिबेंचर्स को।
30 सितंबर को और 31 मार्च को, 6 महीने बाद भी पे कर सकती है। तो एंट्री जो होती है इसकी लिख लो, पेपर में आ चुका है एक बार क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस अकाउंट। अब ये टीडीएस क्या है, जरा मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि टीडीएस होता क्या है। क्लास, टैक्स डिडक्टिव एट सोर्स, ध्यान रखना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब होता क्या, बात समझना, हर इंसान पैसे कमाता है, कोई बिजनेस से, कोई सैलरी से, कोई इंटरेस्ट से पैसे कमाता है, कोई हाउस प्रॉपर्टी से पैसे कमाता है, कोई कुछ अदर इनकम से पैसे कमाता है। तो जो इंसान पैसे कमाएगा उसको अपनी कमाई पे सरकार को टैक्स भी देना होगा। तो अगर मान लो मैंने 100 रुपए इंटरेस्ट कमाया और टैक्स रेट 10% है, तो कंपनी ने मान लो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट पे कर दिया, कंपनी ने बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट पे कर दिया। अब हुआ क्या, इससे लोगों ने इंटरेस्ट पे सरकार को टैक्स नहीं दिया, लोगों की इनकम आई, लोगों ने टैक्स नहीं दिया। तो सरकार क्या करती है, सीधे के सीधे कंपनी के पास जाती है और कंपनी को पकड़ लेती है और कंपनी से कहती है कि तुम जिसको भी ब्याज दे रहे हो उसका टैक्स तुम खुद ही काट लो। लाइक मुझे कंपनी से 100 रुपए ब्याज मिलने वाला है, लेकिन सर कंपनी टैक्स काट लेगी 10%, तो मुझे कितना देगी, 90। अब मैं भड़कूंगा कंपनी पे, भाई भाई तुम मुझे 90 क्यों दे रहे हो, मेरा इंटरेस्ट तो 100 रुपए का है। तो कंपनी बोलेगी तुम्हारे बिहाफ में हमने सरकार को टैक्स दे दिया है। इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहां से मेरी कमाई आ रही है वहीं से टैक्स जो है वो कट जाएगा। तो अब डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 90, और 10 रुपए चला गया सरकार के पास, ठीक है। इससे टैक्स की चोरी नहीं होगी, ऑलरेडी कट के मिलेगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल खुशी, शेयर्स पे नहीं होता है टैक्स, वो ऑलरेडी शेयर्स पे कंपनी एक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देती है, डीडीटी। तो वो अभी हमारा मुद्दा नहीं है, अभी हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, ठीक है। अगली एंट्री क्या पास करेंगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो डिबेंचर होल्डर को देंगे 90, टीडीएस मतलब सरकार को देंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10, टू बैंक में आ जाएगा पूरा का पूरा 100। और साल के एंड में, ईयर एंड में, इस खर्चे को स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो जितना भी इंटरेस्ट है साल के एंड में, वो हम सरकार को टैक्स दे देंगे, और उसके बाद जितना भी हमारा खर्चा है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? हाँ, अगर हम लोग कम कमाते हैं ना तो हम रिटर्न फाइल करके टैक्स का पैसा सरकार से वापस ले सकते हैं। अगर हम टैक्स रेट से, अगर हमारा स्लैब कम है ना सुप्रदीप, तो हम सरकार से क्या कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं अपना टीडीएस, रिटर्न फाइल करके सरकार से वापस ले सकते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री आप पास करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, और डिबेंचर होल्डर डेबिट टीडीएस डेबिट टू बैंक, और जितना भी खर्चा है वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में पूरा का पूरा इंटरेस्ट चला जाएगा। ये एंट्री आपने ध्यान रखना है, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ये इंटरेस्ट की एंट्री है, डिबेंचर इशू की एंट्री नहीं है जो प्रीमियम बोल रहे हो आप। तो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन, इससे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है। तो मैं आपको 38 करा देता हूं, 37 और 39 आप खुद ही कर लेना, ओके।
दिव्यांशु इंटरेस्ट कितने रुपए का था? जितने रुपए का इंटरेस्ट था वही जो है इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा। तो 38 क्वेश्चन देख लेते हैं, नरेशन उसमें करा दूंगा 38 में। कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए 38 में? कंपनी ने 38 में कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 5000 डिबेंचर। एक की कितनी कीमत है क्लास बताओ जरा? एक की कीमत है 100 रुपए। और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा, भले ही डिबेंचर पार पे इश्यू हुआ हो, प्रीमियम पे इश्यू हुआ हो या डिस्काउंट पे इश्यू हुआ हो, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा। तो 5000 डिबेंचर है, 100 का एक बन गया 5 लाख। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हाफ ईयरली जाएगा, 30 सितंबर को 31 मार्च को। और टैक्स जो है वो कितना है? 10% है। आपको इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है 31 मार्च 17 की, और वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट में उसकी एंट्री पास करनी है। तो 31 मार्च की एंट्री पास करनी है, 30 सितंबर की एंट्री पास नहीं करनी। तो बेटा इंटरेस्ट रेट इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कौन बताएगा? 38 में इंटरेस्ट रेट कितना है बेटा? जो आपको दिया हुआ है ना 10% डिबेंचर्स, ये जो 10% डिबेंचर है वही इसका क्वेश्चन का क्या है? इंटरेस्ट रेट है। तो 5 लाख का 10% पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 50,000। और अगर 2 बार देते हैं तो 25-25। तो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको कि इशू इस पे हुआ है, इशू इस पे, उससे कोई मतलब नहीं है। डिबेंचर पे इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही निकलेगा। चेक करो, सब 31 मार्च को एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। बच्चों ये 25,000 कैसे आया? साल में 2 बार है ना 50,000, तो 25-25 होगा। ये आ गया 25, ये आएगा 22,500। और अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 22,500, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 2500, टू बैंक 25,000। और साल के एंड में ही, साल के एंड में ही हम क्या करेंगे? जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भेज देंगे। बेटा यहां 50 क्यों लिखा बताओ? क्योंकि भाई एंट्री तुमने एक बार की है, एंट्री तुमने एक बार का किया है, लेकिन साल में 2 बार जो है वो इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को। बेटा 2 बार नहीं करें कि क्वेश्चन ने 2 बार करने के लिए नहीं बोला आपको। क्वेश्चन ने बोला बस 31 मार्च की एंट्री बता दो आप। पर जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में इंटरेस्ट जाएगा वो 50,000 जाएगा। भाई तुम भले ही 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, लेकिन मतलब कि इंटरेस्ट तो टोटल 50,000 का ही है ना। भले ही तुम 2 बार पे कर रहे हो, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो तो 50,000 का ही है। ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक? डन।
एसपीआर वगैरह इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टॉपिक भी खत्म। अच्छा नरेशन लिख लो, इसकी नरेशन के लिए मुझे बोल रहे हो, लिख लो। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बीइंग इंटरेस्ट पेड, पहले ड्यू की एंट्री दूसरी पेड की, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू पी एंड एल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। प्रोराटा वाले क्वेश्चन शेयर में है, जब शेयर हो जाएगा ना तो डिबेंचर के ही बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले हेडिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगले हेडिंग क्लास डालो, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। बेटा एक बात ध्यान रखना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इस टॉपिक से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पूछा गया है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अब होता क्या है, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए और मेरे पास बिल्डिंग भी 50 लाख की है। तो मैं अपने बैंक के पास गया और मैंने कहा कि भाई 50 लाख का लोन दे दो और 50 लाख की बिल्डिंग को गिरवी रख लो। बैंक कहता है जी नहीं, ये तो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी आपको और देना पड़ेगा 5 लाख का। बिकॉज 50 लाख का लोन अगर आपको चाहिए तो आपको 55 लाख की प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ेगा। आपको 55 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखना पड़ेगा अगर आपको 50 लाख का चाहिए तो। आ रही है बात समझ? तो 55 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ेगी, 50 लाख की तो हमारी बिल्डिंग ही हो गई, और 5 लाख के हम अपनी कंपनी के डिबेंचर गिरवी रख देंगे। और ध्यान रखना, जो डिबेंचर हम गिरवी रखते हैं तो वो क्लास गिरवी रखा हुआ है, ना वो हमारा है ना उनका, और उस पर कोई इंटरेस्ट हम उनको नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज ऑन द डिबेंचर इशू एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, वो क्वेश्चन बता देगा आपको कितना अमाउंट का है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप सबसे पहले एंट्री लोन टेकन, लोन लेते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लोन लेने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री जो होगी, व्हेन नो एंट्री पास्ड, जब कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। व्हेन एंट्री इज पास्ड, जब आप एंट्री पास करोगे, ये फर्स्ट मेथड है, इसको बोलते हैं फर्स्ट मेथड, जहां पे डिबेंचर को गिरवी रखने की कोई एंट्री पास नहीं करते, सिर्फ बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। लेकिन सेकंड जो है, सेकंड मेथड, जिसमें हम लोग डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री पास करते हैं, और वो एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। मैं रिपीट कर रहा हूं क्लास, ठीक है? कंपनी इंटरेस्ट कंपनी को मिलता नहीं है, कंपनी इंटरेस्ट देगा, कंपनी जो है वो इंटरेस्ट देगा, लेकिन इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे कंपनी कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती बैंक को। क्योंकि डिबेंचर सिर्फ गिरवी रखे हुए हैं, बात समझो, डिबेंचर गिरवी रखा हुआ है। बेटा सस्पेंस इसलिए क्योंकि ये डिबेंचर किसके हैं ये पता नहीं। अगर हमने समय पे लोन का भुगतान कर दिया तो डिबेंचर हमारा है, समझ रहे हो बात को? हमने समय पे जो है वो लोन का भुगतान कर दिया तो डिबेंचर हमारा है, और हमने अगर भुगतान नहीं किया लोन का टाइम पे तो ये डिबेंचर बैंक का हो जाएगा फिर।
आ रही है बात समझ? तो आप ध्यान रखना, लोन लेने की एंट्री क्या है? बैंक टू बैंक लोन। और डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री क्या है? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। तो सेकंड मेथड में एंट्री पास हो रही है, फर्स्ट मेथड में तो कोई एंट्री पास ही नहीं हो रही। अब इस चीज को बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? देखो हेडिंग, डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स issued as collateral security in balance sheet. डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इन बैलेंस शीट। तो देखो क्लास, फर्स्ट मेथड में क्या होता है? फर्स्ट मेथड में ये रही बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी बनती है ये तो पता ही होगा आपको, वर्टिकल फॉर्मेट में, पर्टिकुलर्स, हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट। इसमें आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी। अच्छा पहले साइड का नाम लिख लो, ये फॉर्मेलिटी कर लेना आप। साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर एक हेडिंग आएगी नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो जो लोन आपने लिया हुआ है वो कौन सा है क्लास? टर्म लोन। जो लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है, जो भी अमाउंट को लोन लिया होगा वो यहां दिखा देना, बस खत्म काम। सेकंड मेथड में लोन जो लिया है क्लास वो आएगा, और जो डिबेंचर आपने गिरवी रखा हुआ है, लोन आपने लिया हुआ है और जो डिबेंचर गिरवी रखा हुआ है आपने क्लास, उसको भी दिखाना है, ध्यान रखना, ठीक है। जो लोन लिया हुआ है आपने वो भी दिखाना है, और जो डिबेंचर आपने गिरवी रखा हुआ है आप उसको भी दिखाओगे। देखो कैसे बनेगी बैलेंस शीट। नोट्स अमाउंट, इस साइड का नाम क्या है? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। जो करा रहा हूं क्लास सब सिलेबस में है। पर्टिकुलर्स, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज हो गया। इसमें आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी। एक लोन का अमाउंट तो यहां पे दिखाई दोगे, एक डिबेंचर का भी तुम यहां पे दिखाओगे, डिबेंचर्स। और बेटा सुन लो, डिबेंचर सस्पेंस डिबेंचर से ही माइनस हो जाता है। डिबेंचर सस्पेंस डिबेंचर से ही माइनस हो जाएगा, तो यहां नील अमाउंट आ जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्लास, केस सारा का सारा आपको, और इसके सारे क्वेश्चन भी मैं बना के दिखा देता हूं आपको। 3 क्वेश्चन है। हाँ, अगर एग्जामिनेशन में आता है आपको तो मैं तो सलाह दूंगा कि कुछ नहीं लिखा तो आप सेकंड मेथड अपना सकते हो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप सेकंड मेथड पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लोन लेने की एंट्री क्या होती है क्लास? बैंक टू बैंक लोन। डिबेंचर को गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। तो अगर आपको बैलेंस शीट में दिखाना है तो डिबेंचर सस्पेंस की अगर आपने एंट्री नहीं पास करी, खाली लोन दिखाना, और एंट्री पास करी तो लोन भी दिखाना, डिबेंचर में से सस्पेंस माइनस करके दिखा देना। अब बच्चे बोलते हैं सर माइनस कर दोगे तो अमाउंट यहां कुछ बचेगा ही नहीं, जीरो बचेगा। बेटा दोनों ही केस में बात बिल्कुल बराबर है, लेकिन बस यहां पे आप डिबेंचर को माइनस करके दिखा रहे हो और वहां पे आप डिबेंचर को माइनस करके नहीं दिखाते, ठीक है। चलो अब आ जाओ जरा क्लास 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। ये 4 क्वेश्चन है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। उसकी मीनिंग जरूर पढ़ के जाना, पेपर में मीनिंग पूछ लिया जाता है। इशू ऑफ डिबेंचर की मीनिंग क्लास जरूर पढ़ लेना, वो पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट रिडम्पशन के बाद क्लोज होता है, ठीक है। बेस्ट बारकोड ने लोन कितने का लिया? 5 लाख का।
और सॉरी, लोन लिया 5 लाख का और डिबेंचर कितने की गिरवी रख दिए? 6 लाख के। आपको एंट्री पास करनी है, तो आपने एंट्री पास करके बैलेंस शीट में शो करना है। लोन 5 लाख का, डिबेंचर 6 लाख के। तो देखो क्लास किस तरीके से होगा। तो पहली एंट्री क्या करोगे? बैंक टू बैंक लोन। अब कुछ लिखा नहीं है ना इसमें, तो आप एंट्री कर देना बैंक टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है? 5 लाख, 5 लाख। और डिबेंचर कितने गिरवी रखे हैं? 6 लाख, 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे लोन का जो अमाउंट है वो कितना दिखा दोगे? 5 लाख। और यहाँ जो डिबेंचर का अमाउंट दिखाओगे आप, यहाँ जो डिबेंचर का अमाउंट दिखाओगे 6 लाख माइनस 6 लाख, तो वो नील आ जाएगा। लो, हो गया क्वेश्चन। मैं इसी में प्रेजेंट करूंगा क्वेश्चन को। टाइम नहीं है, मैं 3-4 क्वेश्चन बना देता हूँ, सारे के सारे बना देता हूँ, इवन इसी में प्रेजेंट कर दूंगा। ओके, क्लियर है यहां तक? चलो अब अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन 27 पे आओ। 27 देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, कंपनी ने लोन कितने का लिया है? 4 लाख का, बंधन बैंक से। और डिबेंचर भी कितने की गिरवी रख दिए? 4 लाख के। आपको क्लास बताना है कि कंपनी की बुक्स में कैसे ट्रीट होगा। तो सुनो मेरी बात, डिबेंचर 4 लाख, लोन भी 4 लाख। तो सुनो एंट्री क्या करोगे? पहली एंट्री जो करोगे ना आप, बैंक टू बैंक लोन, कितना अमाउंट आएगा बैंक टू बैंक लोन में? 4 लाख, 4 लाख। डिबेंचर आपने गिरवी रख दिया 4 लाख, 4 लाख। अब लोन जो है कितने का बताओ? लोन जो है वो 4 लाख का है। और डिबेंचर जो आपने गिरवी रखा हुआ है, वो डिबेंचर भी 4 लाख, सस्पेंस भी 4 लाख। तो ये कट के आ जाएगा 0। ओके, बीइंग लोन टेकन और बीइंग डिबेंचर मॉर्गेज, गिरवी रख दिया आपने मॉर्गेज को, मतलब डिबेंचर को आपने मॉर्गेज कर दिया, गिरवी रख दिया। तो नरेशन लिख देना, बीइंग लोन टेकन, जो हो रहा है नरेशन उसी का लिखना है। बीइंग लोन टेकन और बीइंग डिबेंचर मॉर्गेज। उसी तरीके से क्लास 28 क्वेश्चन पे आ जाओ। कम टू 28। 28 क्वेश्चन पे आओ। 28 पे ये रहा। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 3 लाख का आईडीबीआई बैंक से। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 3 लाख का आईडीबीआई बैंक से, और 4,000 डिबेंचर गिरवी रखा है 100 का एक। तो 4,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, तो कितना अमाउंट बनेगा? 4 लाख। लोन लिया है 3 लाख और डिबेंचर गिरवी रखा है 4 लाख का। तो शो दीज आइटम इन प्रेजेंट बैलेंस शीट। तो आपको बताना है, सिंपल, लोन बैंक टू बैंक लोन में लिख देना 3 लाख, ये रहा। बैंक टू बैंक लोन में लोन कितने का लिया है? 3 लाख का। डिबेंचर कितने गिरवी रखे? ये लो 4 लाख के। तो यहां लोन के सामने लिख देना 3 लाख, और डिबेंचर के सामने रख देना 4 लाख। खत्म बात। लोन में 3 लाख, डिबेंचर में 4 लाख। तो ये प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। नहीं, खाली बैंक लोन लिख देना, बैंक के नाम को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली बैंक लोन लिख देना। बैंक का नाम आपने हाईलाइट नहीं करना है। करना चाहो तो आप नरेशन में कर सकते हो, बस बैंक का नाम अगर करना चाहो तो। बाकी कोई जरूरी नहीं है, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है बैंक का नाम लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्लास। एक और क्वेश्चन रह गया लास्ट 29। 29 क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने लोन लिया है 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10% इंटरेस्ट में। डिबेंचर गिरवी रखे हैं क्लास 7.5 लाख रुपए के, कोलेट्रल सिक्योरिटी। व्हेन द कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द कोलेट्रल सिक्योरिटी, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और सेकंड केस जब रिकॉर्ड करेंगे, दोनों केस में बताना है। तो देख लो 28 क्वेश्चन कैसे होगा। 29 क्वेश्चन सुनो मेरी बात। लोन जो लिया हुआ है
29 क्वेश्चन में वो लिया हुआ है 7.5 लाख का, सॉरी 5 लाख का लोन लिया हुआ है। तो बैंक टू बैंक लोन 5 लाख 5 लाख। पहले केस में जब कोई एंट्री पास नहीं हुई तो एंट्री पास ही मत करना, और दूसरे केस में 7.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा, 7.5 लाख यहाँ पे आ जाएगा। इसमें जो बैलेंस शीट है केस 1 में, जब आपने कोई एंट्री कोलेटरल की पास ही नहीं करी तो लोन आएगा 5 लाख, इसमें भी लोन आएगा 5 लाख, लेकिन जो डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर है वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 7.5 से माइनस कर दोगे 7.5 लाख। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोगों का पूरा फिनिश हो गया, कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग जो बाकी 2 टॉपिक और बचा है, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का और रिडम्पशन के टर्म्स का, उन दोनों जो इशू रिडम्पशन की एंट्री है उन दोनों को खत्म करेंगे, और अगली क्लास में हम चैप्टर भी फिनिश करेंगे।